Hello friends, good morning, namaskar, whatever you feel connected with. I welcome you all to my YouTube channel Future Fine. आज ग्रामर का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आए हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार बोलते हैं और इसके दो इम्पोर्टेंट पार्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सिमिली और द मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार बोलते हैं, सिमिली को उपमा बोलते हैं और मेटाफोर को रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे अलंकार और उसके अलग अलग पार्ट होते हैं जिसे उपमा। ठीक है, सिमिली को हम लोग उपमा अलंकार बोलते हैं, जिसे किसी से किसी का कंपैरिजन कर देना, तुलना कर देना, उसी को हम लोग अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार है उसके बस दो ही पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। पर्सोनिफिकेशन है और ऑक्सीमोरोन है, बट इसमें से ये दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच। दैट्स वाई विल डिस्कस टुडे सिमिलीज और द मेटाफोर एंड रिमेनिंग वन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, और ये कभी कभी एग्जाम का भी पार्ट बन जाता है, या इंटरमीडिएट हो या मेट्रिकुलेशन का एग्जाम हो, जब बोर्ड का आप एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन रेज कर दिया जाता है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन रेज होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और एग्जाम्पल से आपको सेलेक्ट करना होगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरोन है, सिमिली है, या मेटाफर है या पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, तो समझते हैं सिमिली होता क्या है। सिमिली इज अ फिगर ऑफ speech in which comparison is made between two different things having one common things, जैसे एज और लाइक। ध्यान से समझेंगे सिमिली क्या है। सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग चीजों को लेकर के। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिमिली में तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, दो अलग अलग थिंग्स के बीच, बट हैविंग वन कॉमन थिंग्स, लेकिन हमारा पॉइंट एक ही रहेगा, लेकिन उसी का एक पॉइंट रहेगा और उसके रिगार्डिंग हम दो अलग अलग वस्तुओं का कंपैरिजन करेंगे। जैसे द किंग वॉज ब्रेव एज ए लायन। एक जो किंग था वो लायन की तरह बहादुर था। अब ये किंग लायन की तरह कभी बहादुर नहीं हो सकता, बट हम लोग किंग का तुलना कर रहे हैं किससे, लायन से, कि जो किंग था वो क्या था, लायन की तरह बहादुर था। और हमेशा सिमिली में किसी सेंटेंस में जब आपको रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मिले तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि उस सेंटेंस में जब एज हो और लाइक हो, इस पर ध्यान देंगे। सिमिली का इंपॉर्टेंट पार्ट है एज, जिसमें एज हो और लाइक हो जिस सेंटेंस में, वो हमेशा सिमिली का पार्ट होता है। ठीक है, तो अलग अलग वस्तुओं से कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो किंग है, ये किंग का तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं, लायन से कर रहे हैं। ठीक है, वो बहादुर है, किसकी तरह बहादुर है, लायन की तरह, बट हमारा जो मेन इसमें टॉपिक है वो किंग है। ठीक है, लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं, एक तो बहादुर बोल रहे हैं और किसकी तरह है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिली कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं। उपमा दे रहे हैं किसका, लायन के उपमा दे रहे हैं। किंग हालांकि कभी लायन की तरह बहादुर नहीं हो सकता, लेकिन ये एक कंपैरिजन है, तुलना है। ठीक है, इसी को हम लोग सिमिली बोलते हैं, हिंदी में इसको उपमा बोलते हैं। तो उपमा किसका दिया जा रहा है, किंग को, लायन का। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ग्रेट खली का तुलना किससे किया जा रहा है, ऑक्स से किया जा रहा है, मतलब ऑक्स की तरह एबल बॉडीड है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ग्रेट खली किसकी तरह दिखता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग दिखता है जितना कि एक ऑक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज एज टॉल एज जिराफ। कोई व्यक्ति जिराफ की तरह लंबा नहीं हो सकता, बट ओनली वी आर डूइंग द कंपैरिजन ओवर हियर। ओके, किसका तुलना कर रहे हैं, ही क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। तो ही किसके लिए होता है, किसी पर्सन के लिए होता है, ना कि गर्ल के लिए। गर्ल के लिए शी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। तो ही जो है एक पर्सन के लिए आया है यहाँ पे, और
ही मतलब किसी लड़के का, किसी पर्सन का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं जिराफ से। लंबा तो है वो पर्सन, ठीक है, लंबा है, टोल है, बट कितना लंबा है? जिराफ की तरह लंबा है, ठीक है, वह उतना ही लंबा है जितना कि जिराफ। इस सेंटेंस में देखेंगे एज का प्रयोग किया गया है, और जिसमें एज और लाइक हो वह सिमिली होता है। और नेक्स्ट हम लोग मेटाफर के बारे में भी देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसको पहले समझते हैं, वह उतना लंबा है जितना कि जिराफ। ओके, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, वे लोग किसकी तरह लड़े? डॉग और कैट की तरह वो लोग लड़े, ठीक है। तो उन लोगों का तुलना किससे कर रहे हैं? कैट्स और डॉग से हम लोग कर रहे हैं। वो लोग दोनों लोग क्या कर रहे हैं? एक एक्शन करते हैं, लड़ने का एक्शन करते हैं, किसकी तरफ? कैट्स और डॉग की तरफ। ही रन्स लाइक टॉर्टोइज, वह कछुए की तरह दौड़ता है। वह दौड़ता तो है, वह दौड़ता है, बट किसकी तरह? कछुए की तरह, टॉर्टोइज की तरह वह दौड़ता है, ठीक है। इसमें जितने भी सभी सेंटेंस है वो सभी में एज और लाइक का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। यही एक मुख्य आइडेंटिफिकेशन है सिमिली का, ठीक है, जिसमें हम लोग कंपेरिजन करते हैं दो अलग अलग वस्तुओं का, बट हमारा टॉपिक और मुद्दा एक ही रहता है, ठीक है। इसमें किंग एक है जिसका तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं? लायन से। और बहादुर, वो उसको बहादुर बना रहे हैं, फिर वो क्या है? लायन है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किंग बहादुर जितना कितना बहादुर था जितना कि एक लायन होता है, ठीक है। तो किंग तो बस एक है, सब्जेक्ट हमारा एक ही है, लेकिन उसका तुलना हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन किससे? लायन से और ब्रेव, ठीक है। ब्रेव है बट वो कितना स्ट्रोंग है, कितना ब्रेव है? लायन की तरह, ठीक है। तो ये अब हम लोग समझेंगे मेटाफर को। Metaphor is the figure of speech that makes a direct comparison between two unlike things without the use of is or like। जैसे कि सिमिली में आप लोगों ने देखा, उसके आइडेंटिफिकेशन का जो सोर्स था वो इज और लाइक था, ठीक है। लेकिन इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, और किसी में आपको इज और लाइक नहीं दिखेगा, बट कंपैरिजन इसमें भी हो रहा है, ठीक है। मेटाफोर क्या है? मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा दो अलग अलग थिंग्स के बीच, ठीक है। लेकिन वो कंपैरिजन एज और लाइक का प्रयोग करके नहीं किया जाएगा, बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन होगा दो अलग अलग थिंग्स के बीच, ठीक है। जैसे हर हार्ट इज अ गोल्ड, उसका जो हार्ट है, ठीक है, उसका जो दिल है वो बिल्कुल क्या है? गोल्ड का है, ठीक है। मतलब बिल्कुल गोल्ड है उसका हार्ट। किसी का हार्ट गोल्ड नहीं हो सकता। सोचो जरा जरा, किसी का हार्ट यदि दिल का हो तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। वह किसी का हार्ट दिल का होता नहीं है, नहीं हो सकता है, बट जस्ट वी आर डूइंग द कंपैरिजन कि उसका हार्ट कैसा है? दिल की तरह। उसका जो हार्ट है वो गोल्ड की तरह है, ठीक है। ये सिमिली है, नहीं तो सॉरी, ये मेटाफर का एग्जांपल है। इसमें नहीं तो आपको एज देखने के लिए मिलेगा और नहीं लाइक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका तुलना, ठीक है, ये हर है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, सी एज एग्जांपल, हर हार्ट इज लाइक गोल्ड। यदि हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा करके लिख दें, हर हार्ट इज लाइक अ गोल्ड, उसका जो हार्ट है सोने की तरह है, तो लाइक का प्रयोग कर देंगे और इज का प्रयोग इसमें कर देंगे तो वो सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये मेटाफर है, इसमें नहीं तो हम कंपैरिजन एज लगाकर करेंगे और नहीं लाइक लगाकर करेंगे। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसका दिल, हिज हार्ट डायरेक्ट गोल्ड से कर दिए, ठीक है। कोई बीच में आपको एज और लाइक देखने के लिए नहीं मिलेगा। टाइम इज मनी, ठीक है। टाइम क्या है? मनी होता है। टाइम ही आजकल हमारे लिए क्या है? रुपया और पैसे की तरह है। इसे हमें टाइम को कैसा यूज करना चाहिए? बिल्कुल सदुपयोग करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, ना कि मिस यूज करेंगे। तो टाइम को देखते हैं, टाइम क्या है? टाइम इज मनी। टाइम का कंपेरिजन डायरेक्ट यहाँ पे मनी से कर दिया गया, कोई एज लाइक नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको हम सिमिली बनाने के लिए क्या करेंगे? कर देंगे टाइम इज जस्ट लाइक मनी। वी शुड यूज द टाइम
वी शुड यूज द टाइम वेरी यूजफुली। ठीक है, टाइम को हमें वेरी बिल्कुल वाइजली से, अगर ऐसा हम बोल दें टाइम इज जस्ट लाइक अ मनी वी शुड यूज इट वेरी वाइजली। टाइम बिल्कुल पैसे की तरह है, हमें इसे बहुत बुद्धिमानी पूर्वक यूज करना चाहिए। तो ये सिमिली का एग्जांपल हो जाता है, बट इसमें आपको कहीं एज और लाइक देखने के लिए मिल रहा है नहीं। डायरेक्ट वी आर डूइंग द कंपेरिजन ऑफ टाइम विद द मनी। ठीक है, ये क्या हो गया, मेटाफर का एग्जांपल। ही इज अ नाइट आउल। जैसा कि आप जानते हैं आउल का जो विजन होता है नाइट में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसका तुलना, उसके विजन का तुलना हम लोग किससे कर दिए, नाइट आउल से कर दिए। ठीक है, ही का तुलना डायरेक्ट नाइट आउल से कर दिए। ठीक है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है वो डेजर्ट का क्या होता है, शिप होता है, जहाज होता है। वो उतनी ही रफ्तार से, वो उतना ही तेजी से गति करता है डेजर्ट एरिया में जितना कि शिप पानी में करती है। ठीक है, तो कैमल का तुलना किससे किया गया, डेजर्ट के शिप से कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया गया, डायरेक्ट कंपेरिजन कैमल का शिप ऑफ द डेजर्ट से कर दिया गया। देयर इज नो एज और लाइक इन दिस सेंटेंस। ओके, डायरेक्ट तुलना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। I hope you would be getting all the example and the definition and what is the difference between similes and metaphor. Remaining figure of speech parts we'll see in the next video. Thank you. That's all for today.